हेलो एवरीवन। मणिपाल एग्जाम 2026 का फेज 1 देखोगे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक बच्चे को ये समझ में आ गया होगा मणिपाल का फेज 1 में किस टाइप का क्वेश्चंस आया है। जिस टाइप का क्वेश्चंस फेज 1 में आया सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फेज 2 में भी आने वाला है। और जाकर के देखो मेरा फेज 1 का स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं जिस चैप्टर से बोला हूँ उस चैप्टर से क्वेश्चंस है या फिर नहीं है। चैप्टर छोड़ दो, जो मैं टॉपिक बोला हूँ उस टॉपिक से क्वेश्चंस है या फिर नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक से मैथ्स में नहीं आया क्योंकि मैं मैथ्स में बोला हूँ। मैथ्स का पेपर यहाँ पे थोड़ा सा इजी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट रहता है, बाकी सब पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ ना जो लाइक 0 से लेकर के 100 के बीच में आए हो। अगर मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, चैप्टर छोड़ दो, सिर्फ टॉपिक भी करके गए होते ना, यहाँ पे 100 मार्क्स तक आ जाता। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फेज 2 का क्या स्ट्रैटेजी होगा बेसिक से, ठीक है। मान एज्यूम करता हूँ आज से स्टार्ट कर रहे हो, किस तरह से 110 120 तक जा सकते हो। देखो 120 130 लाना मणिपाल में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, 150 के ऊपर लाने के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। आज का वीडियो देखो कि मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट वो स्टूडेंट जो लाइक देखोगे 50 56 85 90 वो वाले बच्चे हो ना, तुम्हें मस्ट इस वीडियो को अच्छे से देखना है। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें कवर करने वाला हूँ। उसके बाद वो बच्चा जो मेरे कोर्सेज में एंड में इनरोल्ड हुए हैं ना, जो देखोगे लाइक 120 130 पे आकर रुक गए हैं, उस बच्चे को क्या करना है मैं यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। थर्ड वन वो बच्चा जो इसका 160 170 180 मतलब 150 प्लस लेकर के आयो, उसे क्या करना है ये भी मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहला वो स्टूडेंट जो देखोगे 0 मार्क्स से लेकर के 100 के अंदर रह गए हो, देखो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी करना है मस्ट। एनसीईआरटी किसके लिए करना है तुम्हें? एनसीईआरटी देखोगे यहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री का करना है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तुम्हें मैथ्स का करना है। मैथ्स में सारा नहीं करना है, पार्टिकुलर कुछ चैप्टर बताया हूँ उसे करना है। देखो आज मैं ओवरऑल बता देता हूँ, इसके बाद तुम लोग का अच्छा फीडबैक रहा वीडियो में ना, तो मैं एक लाइक ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का किस चैप्टर को नहीं करना है एक ही वीडियो में बता दूंगा, किस चैप्टर को करना है, चैप्टर ही नहीं मैं टॉपिक बता दूंगा। देखो मेरे पास जो फीडबैक आया है ना, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ईयर 2020 से देख लोगे, 2019 से ही कर रहा हूँ मैं, बट मैं बेस्ट देखोगे स्टार्ट अच्छे से किया, डेडिकेट होकर 2020 से आज 2026 का फेज 1 हो गया है। लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तुम्हारे पास तो सिर्फ फेज 1 का एक्सपीरियंस है, और फेज 1 में ही तुम्हें समझ में आया किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। मैं लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ। अगर मैं बता दूँ ना 120 130 लाना ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, अब देखो अब बच्चे का ये डाउट है ना भैया एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो लाइक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडेक्स क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस ट्राई करना उसे अच्छे से करने का। ऑलरेडी तो बताता हूँ मैं एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे ये देखो ये क्या है, सॉल्यूशंस चैप्टर है, ठीक है। देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। और बताओ इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देकर के देखो थियोरटिकल्स क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह से डे बाय डे करके तुम्हें पढ़ना है। ये सॉल्यूशंस चैप्टर का हो गया, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी है, देख लो सारा एनसीईआरटी है। इस तरह से मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चे को। ये देखो 3D का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हाँ, मैं मैथ्स में बिल्कुल बोल रहा हूँ पेपर थोड़ा मॉडरेट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आ सकते हो। फिजिक्स में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आता है, तुम यहाँ पे 6 स्कोर कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल फिजिक्स से आते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ उसे नहीं भी करके आओगे ना 160 170 ला सकते हो, बट तुम्हें डेडिकेट होकर 25 डे अभी एमईटी को देना होगा। इसे यहाँ पे देख लो, बताओ इस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। देख लो एग्जाम देकर के आ गए हो, अब तो समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार, फिजिक्स में भी इस टाइप का ही क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। जिस बच्चे को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे अच्छा कर लेगा। ऑलराइट, अब देखो तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा 0 से लेकर के 100 वाले बच्चे को सबसे पहले एनसीईआरटी ये मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी करने के बाद अब ये डाउट है भैया क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो मुझे लगता है तुम्हें मेरे कोर्सेज में इनरोल हो जाना चाहिए। रीजन क्या है ना, देखो कि मैं 4 मॉक टेस्ट दिया हूँ, ये मॉक टेस्ट से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बताएं, ये 4 मॉक टेस्ट देखोगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ। ये 4 मॉक टेस्ट देखो सारा का सारा मणिपाल बेस्ड क्वेश्चंस ही है। जो मैं फीडबैक कलेक्ट करता हूँ उसके टाइप का मैं क्वेश्चंस को डिजाइन करता हूँ मॉक टेस्ट में। मैं ऐसा नहीं है 10 मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। 4 मॉक टेस्ट है, 4 का 4 मॉक टेस्ट एग्जैक्ट मणिपाल पैटर्न पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो टाइम के साथ करने की कोई नीड नहीं है, मणिपाल में टाइम का इशू नहीं होने वाला है। इशू यहाँ पे होने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट में 60 × 4 मतलब 240 क्वेश्चन तुम्हें मॉक में मिल जाएगा। फोकस होना चाहिए ये 240 क्वेश्चंस पे, या 240 क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। इसके बाद देखोगे पेपर डिकोडिंग सीरीज, पेपर डिकोडिंग सीरीज, पेपर डिकोडिंग सीरीज देखोगे यहां पे अप्रॉक्स देखोगे 250 क्वेश्चंस को मैं करवाया हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सबको मिला करके। बस ये देखोगे 500 क्वेश्चंस मेरे साइड से है,
इसके साथ साथ एनसीईआरटी जो मैं दिखाया हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है। देखना तुम 130, 140, 150 तक आ जाओगे और थोड़ा लक अच्छा रहा ना तो 150 प्लस भी पहुंच जाओगे। किस बच्चे का बात कर रहा हूँ? जिस बच्चे का देखोगे अभी 20 मार्क्स आया, 30 मार्क्स आया, 40 मार्क्स आया, 50 मार्क्स आया, मतलब 100 के अंदर जो बच्चे हो, बस ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है पहले केमिस्ट्री को करना अच्छे से, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मेरे इंग्लिश लेक्चर को देख लेना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश जहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मैक्सिमम बच्चे लेकर के आए हैं, नहीं भी पढ़ोगे फिर भी ला लोगे, बट बेस्ट ये है ना, अगर कोई इजी सेक्शन है उससे फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का फॉर्मूला पे और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। इसके बाद मैथ्स, मैथ्स में कुछ चैप्टर मेंशन किया हूँ जो इंडिपेंडेंट है, 12 का चैप्टर उसे पहले कर लेना। ये हो गया 0 से लेकर के 100 वाले बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख भी दिया हूँ, एक बार देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी करना, पेपर डिकोडिंग सीरीज और 4 मॉक टेस्ट, ये मस्ट है। ये वाला बच्चा कवर हो गया, ऑलराइट। इसके बाद दूसरा बच्चा ये वाला, अब देखो ये स्टूडेंट को क्या करना है, 100 से 120। मेरे पास जो फीडबैक आया यूट्यूब से मैक्सिमम बच्चे का देखा हूँ 100 के अंदर ही है, बट जो बच्चे मेरे कोर्सेज में लॉन्ग टाइम से ना 150 प्लस तो बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, जो थोड़ा पहले इनरोल्ड हुए थे ना, उस बच्चे का देखोगे 110, 102 ये सब मार्क्स लेकर के यहाँ पे आए हैं। तुम्हें क्या करना है ना, जो तुम्हें मेरे डे बाई डे प्लान जो है ना, मेरा डे 1, डे 2, डे 3 ये वाला प्लान है ना, इसे एक बार फिर से देख लेना है वीडियो को, ये मस्ट है। और याद रखना ये वाले बच्चे को तो स्ट्रैटेजी डे बाय डे फॉलो करना ही है, मस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना, वेट मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो डे बाय डे कर लिए हो, इसके बाद तुम्हें रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन किस टॉपिक का करना है? तो चैप्टर तुम्हारे पास सिलेबस ऑलरेडी होगा, सिलेबस नहीं तो डाउनलोड कर लो। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन किया हूँ, ठीक है। अगर सिलेबस नहीं कर पाओगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से कर लेना। इसके बाद तुम्हें आना मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट अभी ही दे देना 4 मॉक टेस्ट, ये 4 का 4 मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट ईयर देखोगे 3 मॉक टेस्ट ऐड करने वाला हूँ, एक साल में 3 से 4 मॉक टेस्ट ही बनाता हूँ, वो मणिपाल ओरिएंटेड ही होता है। और मैं फिर से बोल देता हूँ, मणिपाल फेज 1 में बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, फेज 2 में सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा, जिससे मैं मानो क्या सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, टाइप बिल्कुल सेम रहेगा। इसके पेपर डिकोडिंग सीरीज, ये सारा का सारा 250 क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से करना है, ये तुम्हारे लिए मस्ट है। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को करना है। ये जब हो जाएगा ना, ट्राई करना नीट लेवल का क्वेश्चन देखना है। क्या लिखना है? लाइक नीट PYQ डिस्कशन, बस इतना लिखना है और क्वेश्चंस को देख लेना। बट ये मस्ट है, पहले मॉक टेस्ट, फिर पेपर डिकोडिंग सीरीज, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस नहीं करोगे तो 1 शॉट एटलीस्ट एक बार देख लेना सबका। उसके बाद नीट का PYQ, ये तुम्हारे लिए मस्ट है। अब देखो तुम्हारा कौन सा, ये वाले बच्चे देखो तुम्हारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तुम्हें अब ट्राई करना है 200 प्लस तक जाने का। तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मॉक टेस्ट को देना है, ठीक है, 4 का 4 मॉक टेस्ट को अच्छे से देना है। इसके बाद देख लो कि तुम्हें क्या करना है, पेपर डिकोडिंग सीरीज का 250 क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद तुम्हें नीट का केमिस्ट्री का भी करना है, फिजिक्स का भी करना है। और ट्राई करना मैथ्स के लिए ना जे कहीं 1 शॉट देख लेने का, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा यहाँ पे टफ आता है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करना वो सब टॉपिक को नहीं पढ़ना जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स का जे लेवल का देख लेना। इंग्लिश तो स्कोरिंग पार्ट है ही, यहाँ पे आराम से स्कोर कर लोगे। नहीं भी आता है इंग्लिश तो सिलेबस डाउनलोड करके वो सब टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ लेना, के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में पार्ट है उसे अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल इसे इग्नोर मत करना। देखना 150 से 200 तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए सिंपल है, नीट का PYQ करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ्स के लिए जेई का 1 शॉट देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जिस लेवल पे भी हो, अगर इस लेवल पे हो तो प्लीज़ अपने आप से रियल रहो। देखना तुम्हारे पास अप्रॉक्स अभी 30 डेज बचा हुआ है, डेडिकेट होकर पढ़ लो। कि बता रहा हूँ 130-140 लाना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जाओ, बच्चे का फीडबैक देखो, बच्चे का फेज 1 में कितना मार्क्स था, फेज 2 में कितना मार्क्स आया है। बस डेडिकेशन चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ये वाले बच्चे भी समझ गए होगे, ये वाले बच्चे भी समझ गए हो, ये वाले बच्चे भी समझ गए हो। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का जिसका फेज 1 में अच्छा नहीं हुआ है। वीडियो को लाइक करने के बाद ना हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ इसे हाइप कर देना। जितना अच्छा रीच मिलेगा ना उतना अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे का सिर्फ मेरा यूट्यूब वीडियो देख करके अच्छा रैंक आता है ना, आकर के थैंक्स कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल है। अच्छा रैंक आता है तभी करना, ठीक है। देखो अगर तुम लोग का अच्छा फीडबैक रहा ना, डे बाय डे स्ट्रैटेजी भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। डे 1 में देखो अभी मुझे लगता है 30 डे इनफ होता है,
ठीक है, डे बाय डे स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाऊंगा, क्या पढ़ना है, सिलेबस का किस पार्ट को बिल्कुल नहीं करना है, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह का चाहिए होगा मुझे बताना। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट कंटेंट, प्रॉपर गाइडेंस और एक कमेंट का रिप्लाई करना। टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ जहाँ पे मैं पीडीएफ सब शेयर करता हूँ, या व्हाट्सअप चैनल बना दिया हूँ जहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ। अच्छा फीडबैक दोगे, बता रहा हूँ बेस्ट कंटेंट फेज 2 के लिए मैं लेकर के आऊँगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद देखो ना, क्वेश्चंस हमेशा इस सब टॉपिक से ही आते हैं। मैं बता दूं, ये वाले बच्चे को ना पूरा सिलेबस कवर करना है, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है। अगर 200 प्लस चाहिए तो ये दोनों बच्चा जो इंपॉर्टेंट है उसे देख सकते हो। 150 जिसका आ गया ना, ट्राई करो अपने साइड से और बेस्ट देने का, 200 तक जाओ। देखो क्वेश्चंस ना, मैथ्स में तुम्हें सिलेबस दिख रहा होगा, ये सब सिलेबस ट्राई करना, से प्रिंट आउट निकाल लेने का। जो टॉपिक मणिपाल में उसे अच्छे से पढ़ लेना, इससे मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहता है, डिटर्मिनेंट से रहता है, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी दोनों को मिलाकर के क्वेश्चंस आता है। बाइनोमियल से इस बार क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस आता है, लिमिट से क्वेश्चंस आता है। यहाँ पे देखोगे इंटीग्रेशन से, स्पेशली एरिया अंडर कर्व से इस बार क्वेश्चंस नहीं आया है। मैं बता देता हूँ फेज 2 में कंफर्म इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। और मैं ना एक बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस नहीं आया है, बट इसे कर लेना। क्वालिटी से देखोगे बहुत कम क्वेश्चंस पूछा गया, इसे कर लेना। सीक्वेंस सीरीज से इससे पहले क्वेश्चंस नहीं आता था, बट इस बार देखोगे मोस्ट ऑफ द सारी शिफ्ट में सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। तो ट्राई करना शार्प टॉपिक को एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू कर लेने का जो सिलेबस में है। उसके बाद फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में मैं बोलूँगा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, 12 से एक टॉपिक को अच्छे से करो, किसी को मत छोड़ो, 12 का किसी को मत छोड़ो। और इसे छोड़ दो, ये बोरिंग चैप्टर है, इसमें फंस जाओगे ना, पूरा फिजिक्स से पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। और जिसका अच्छा है इसे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद देखोगे फ्लूइड्स मैकेनिक्स में लिक्विड वाला पार्ट से ना क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेविटेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आता है, काइनेमेटिक्स से आ रहा है। पहले ये वाला पार्ट को अच्छे से कर लो, ये जब हो जाएगा ना उसके बाद 11th को स्टार्ट करना। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आया है, ली चिटियर प्रिंसिपल्स वाला कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मस्ट है, सारा शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, केमिकल काइनेटिक्स का हाफ लाइफ वाला, इस सबसे क्वेश्चन हमेशा आया है। पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन आया है, इसमें पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। पी ब्लॉक से क्वेश्चन कम ही दिखा है, डीएनएफ ब्लॉक से क्वेश्चन आया, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आया। अब देखो ऑर्गेनिक पूरा नहीं पढ़ना है, मैं बता दूं ऑर्गेनिक 30 डेज में नहीं पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट है, मैं बता दिया ऑर्गेनिक को किस तरह से स्टार्ट करना है, उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद तुम्हें ये 3 पार्ट को सिर्फ अच्छे से करना है। इसके बाद नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है। ऑर्गेनिक जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो ना, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें एक नेमिंग रिएक्शंस पता है ना, हेलो एल्केन, हेलो अरीन का, अल्कोहल, फिनोल ईथर का, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स का, ये सबका तुम्हें अच्छे से अगर एक नेमिंग रिएक्शंस पता है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है। बायोमोलिक्यूल्स को भी यहाँ पे अच्छा वेटेज दिया गया, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से। शायद यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में किससे क्वेश्चन फेज 1 में ज़्यादा आ रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फेज 2 में भी आने वाला है। इंग्लिश का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ इसे 1 वीक क्या मतलब 2-3 घंटा भी दे दोगे ना, वो इनफ होगा। आई होप अब तुम लोग फेज 2 के लिए स्टार्ट कर दोगे। बाकी तुम लोग का वेट करूंगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा फिर से नया स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। ठीक है, जाओ पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद वो बच्चा जो मेरे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो, डिस्क्रिप्शंस में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो मैं कोर्सेज में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ अपने कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शंस में मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आपका सीधा .in लिखोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले एक बच्चे का फीडबैक देखो, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल्ड हुए हैं, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में इनरोल्ड हुए हैं, उसका क्या फीडबैक है, बच्चे को मैं पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ फिर नहीं दे रहा हूँ, ये सब एटलीस्ट एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। उसके जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे देखो इंग्लिश का लेक्चर मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितना भी क्वेश्चंस मणिपाल में पूछा गया सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, कॉन्सेप्ट करवाया हूँ, सब तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आने का हाई चांस है क्योंकि फेज 1 में नहीं आया है। देख रहे हो यहाँ पे 20 से 25 तक का क्वेश्चंस में डाल दिया हूँ। 2026 में भी फेज 1 जिस तरह क्वेश्चंस आया जो मेरे पास डेटा है उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखो ये 4 मॉक टेस्ट दिया हूँ, इनफ है। पेपर डिकोडिंग सीरीज, ठीक है। जो बच्चा 0 पे हो, स्टार्ट नहीं किया हो, डे बाय डे प्लान को फॉलो करना है। इतना कर लोगे तो क्यों नहीं आएगा। 130 140 तो बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चे लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास अभी चांस है। इसके अपार्ट भी देख लोगे बहुत सारा सर्विसेज दे रहा हूँ, लाइक काउंसलिंग सपोर्ट मैं खुद करके देने वाला हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल। जितना भी कुछ होगा मैं करके देने वाला हूँ। 24/7 डॉट सॉल्विंग फैसिलिटी, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, जो भी बोलोगे सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। बट टर्म एंड कंडीशन इतना है, तुम्हें हार्डवर्क करना होगा। सिर्फ मेरे गाइडेंस देने से, मेरे साइड से स्टडी मटेरियल देने से, ठीक है, मेरे साइड से 1-to-1 इंटरेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, 30 days मोर देन इनफ टू स्कोर वेरी वेल मार्क्स इन मणिपाल। ऑल राइट, शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट देखो एनसीईआरटी किस टाइप से पढ़ना ये भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट डे मानो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस चैप्टर दिया हूँ, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे करना है। देखो फिर 3D दिया हूँ फर्स्ट डे, 3D का क्वेश्चन है, इसे करना है। इस तरह से आगे बढ़ना है।
तभी तुम्हारा इंप्रूवमेंट होने वाला है, अदरवाइज देखना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बता दूं, आज इनरोल्ड हो गए फिर भी सेम प्राइस है। जो बच्चा फेज 1 का फर्स्ट डे इनरोल्ड हुआ है उसका सेम प्राइस है। जो लगभग एग्जाम से एक वीक पहले भी इनरोल होता है उसका भी सेम प्राइस है। प्राइस में ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल बच्चे को अटेंशन देता हूँ। बाकी बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, इसे भी फॉलो कर सकते हो। देखोगे 2999 ये मेरा कोर्स का प्राइस है। काउंसलिंग के टाइम आओगे तो 1999 तुम्हें पड़ने वाला, मतलब कोर्स का प्राइस 999 ही है मेरा, बट पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ उसका मैं चार्जेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तुम लोग का रिस्पांस का वेट करूंगा। अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं स्ट्रैटेजी वाला वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सबका लेकर के आऊंगा, और भी अच्छा रिस्पांस रहा डे बाय डे स्ट्रैटेजी भी लेकर के यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। थैंक यू।